Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, welcome to today's class. Our today's topic is food from plants. Stepping up different types of food from plants. So children, in this chapter we are going to discuss about the foods which we get from plants. सो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं ऐसे फूड्स के बारे में जो हमें प्लांट से मिलते हैं. Engage shown below are some things we get from plants. Unscramble the following letters to get their names. So you have to see the pictures and you have to identify the pictures which we get from plants. The name of the picture is scrambled. You have to unscramble the letters and you have to write it correctly. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं. इनके नेम आप देखोगे तो आगे पीछे करके दिए गए हैं. आपको क्या करना है, उनको ठीक तरीके से लिखना है. जैसे द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ रेड टमेटो, सो यू विल राइट टमेटो. फर्स्ट पिक्चर जो है वो किस चीज़ की है, ये है एक सब्जी, लाल लाल टमाटर, तो हम यहाँ पे टमाटो लिखेंगे. लुक एट सेकेंड पिक्चर, इट इज़ पोटैटो, सो यू विल राइट पोटैटो हेयर. सेकेंड पिक्चर जो है ये पोटैटो की है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटैटो. लुक एट थर्ड पिक्चर, इट इज़ ग्रीन कैप्सिकम, राइट, सो यू विल राइट कैप्सिकम हेयर. थर्ड पिक्चर जो है ये कैप्सिकम की है जिसे हम शिमला मिर्च भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैप्सिकम लिखेंगे. लुक एट फोर्थ पिक्चर, इट इज़ रेड फ्रूट, इट इज़ एप्पल, येस, सो यू विल राइट एप्पल हेयर. ये जो पिक्चर है ये एक फ्रूट की है, फल की है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एप्पल कहते हैं, तो हम यहाँ पे एप्पल लिखेंगे. नेक्स्ट पिक्चर, इट इज़ अ वेजिटेबल, इट इज़ कैरेट, सो यू विल राइट कैरेट हेयर. ये जो पिक्चर है ये एक सब्जी की है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैरेट, गाजर भी कहते हैं. नाउ लुक एट नेक्स्ट पिक्चर, इट इज़ अ फ्रूट. It has so many seeds inside it. It is watermelon. So you will write watermelon here. ये जो पिक्चर है बच्चों ये किस चीज़ की है, ये वाटरमेलन की है जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाटरमेलन लिखेंगे. Plants are the only living things on earth that can make their food on their own. Human beings and animals get food from plants. So plants are the only living things which are producers. They make their own food and animals and humans are dependent on plants. तो प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपना खाना जो है ये खुद बनाते हैं, और हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं. किस चीज़ के लिए, फूड के लिए. Plants give us fruits, vegetables, cereals, pulses and many other food items. Cereals and pulses are the seeds of plants. Plants gives us so many things like fruits, vegetables, cereals, pulses, grains and many food items. Even the cereals and pulses are the seeds of plants. प्लांट्स जो हैं ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, अनाज मिलता है. इवन जो सीरियल्स एंड पल्सेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स के सीड ही होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं. फर्स्ट, फ्रूट्स. वी ऑल एन्जॉय ईटिंग फ्रूट्स. फ्रूट्स आर द जूसी एंड फ्लैशी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. फ्रूट्स आर ईटन रॉ. वी ऑल्सो मेक जूसेस एंड जैम्स फ्रॉम देम. So fruits are very important to us. We eat fruit every day. So we get fruits from plants. तो बच्चों प्लांट्स में से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं. फ्रूट्स बहुत जूसी होते हैं, मीठे होते हैं, रसीले होते हैं, और प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं ये हम रॉ खाते हैं, इनको कच्चा खाते हैं, या फिर हम इनको जूस बनाकर भी इनका पीते हैं. Vegetables. We get vegetables from plants. Vegetables are used in several dishes that we cook. Some vegetables can be eaten raw, such as carrot and onion. So, like fruits, we get vegetables from plants. Vegetables can be eaten raw or by cooked. Both the way we can eat the vegetables.
like a carrot and onion. You can have it raw as well. तो वेजिटेबल्स जो होती हैं ये भी हमें प्लांट से मिलती हैं. वेजिटेबल्स से हम काफ़ी सारी डिशेस बनाते हैं और वेजिटेबल्स को हम कुक करके या उसे कच्चा भी खा जाते हैं. जैसे कैरेट एंड अनियन, इनको आप कच्चा भी खा सकते हो, इनको आप पका के भी खा सकते हो. Do you know vegetables are also used to make sweet dishes? Have you ever eaten pumpkin pie or a carrot cake? We use vegetables to make sweet dishes like pumpkin pie or carrot cake. वेजिटेबल्स से हम सिर्फ सब्जियां ही नहीं बनाते, हम उनसे स्वीट डिशेस वगैरह भी बनाते हैं. जैसे आपने बहुत सारी की सब्जियों की हलवा बनाया होगा या उनकी मिठाई वगैरह आपने बनाई होगी. Third, cereals and pulses. We also get cereals and pulses from plants. We eat grains produced by plants such as wheat, barley, maize and rice as cereals. So plants gives us cereal, pulses, grains like wheat, barley, maize, etc. तो प्लांट्स जो होते हैं ये हमें सीरियल्स एंड पल्सेस तो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये हमें ग्रेन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीट हो गया, गेहूँ हो गया, बार्ले, मेज, राइस etc. They give us energy. We make chapatis, bread and pizza from cereals. So cereals are used to make chapatis, bread and pizza. They are energy giving food. तो जो ग्रेन्स होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, ये हमें चपाती, ब्रेड, पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम इनका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. We eat seeds of plants such as pea, gram and kidney bean as pulses. They contain protein that help us to grow and become strong. So children, we eat peas, grams, kidney beans as pulses. They are the seeds of plant. They help us in growth. सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो हम अपने खाने में उन्हें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. जैसे पीस हो गया, मटर हो गया, ग्राम हो गया, किडनी बीन्स, राजमा वगैरह हो गए, ये हम पल्सेस के रूप में खाते हैं. ये हमें एनर्जी, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ग्रो कर सकें. डू यू नो आलमंड्स, कैशू नट्स एंड वॉलनट्स आर ऑल्सो सीड्स ऑफ प्लांट्स. सम नट्स आर गिवन हियर, आलमंड, कैशू नट एंड वॉलनट, दे आर द सीड्स ऑफ प्लांट. कुछ नट्स ऐसे होते हैं जैसे आलमंड हो गया, काजू हो गया, वॉलनट हो गया, ये क्या होते हैं, ये भी प्लांट्स के सीड होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इन्हें खाते हैं. टेक ब्रेक, फोकस, अटेंशन बेस्ड. Shown below are some common food items. Look at them and fill in the missing letters to know if they are cereals or pulses. One more activity is given here, children. You have to look at the food items and you have to identify them and fill in the missing letters. एक और एक्टिविटी बच्चों यहाँ पे दी गई है. यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इनका नाम आपको कंप्लीट करना है मिसिंग लेटर्स को लिख के. लाइक फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ, यस इट इज राइस, सो यू विल राइट R-I-C-E. Now next picture, it is maize, so you will write maize here. Third picture, it is wheat. Fourth, gram and the last one is pea. First picture आप देख पा रहे हो, ये क्या है बच्चों, ये है राइस, चावल, ठीक है. सेकंड है मेज, जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं. थर्ड है wheat, गेहूँ. फोर्थ है ग्राम, जो कि दाल होती है. और लास्ट है पी, ये ड्राइड पीस, मटर होते हैं. मटर को क्या किया जाता है, धूप में रखा जाता है, इन्हें सुखाया जाता है, तो ये कलर जो होता है इनका चेंज हो जाता है. इसको हम बाद में क्या करते हैं, अपने फूड आइटम में, खाने वगैरह में से डालते हैं या इसका हम दाल वगैरह बनाते हैं. फोर्थ, टी, कॉफ़ी एंड शुगर. प्लांट्स ऑल्सो गिव अस कॉफ़ी, टी एंड शुगर. So children, we get tea, coffee and sugar from plant. Coffee is obtained from the seed of the coffee plant. So the coffee we drink is obtained from the seed of a coffee plant. Plants जो हैं ये हमें कॉफ़ी, टी और शुगर भी प्रोवाइड करते हैं. जो कॉफ़ी होती है ना, ये कॉफ़ी प्लांट के सीड, बीज में से निकाली जाती है. Tea is obtained from the leaves of the tea plant. Tea plants
गिव अस टी। जो टी है बच्चों जो हम पीते हैं वो टी प्लांट से हमें मिलती है। Sugar is obtained from the stem of sugar cane. We get sugar from sugar cane, the stem of sugar cane. शुगर जो है, जो चीनी जो है वो हमें किससे मिलती है? गन्ने से मिलती है। गन्ने के स्टेम से हमें क्या मिलती है? शुगर मिलती है। फिफ्थ, स्पाइसेस. वी ऑल्सो गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स. Spices help to add a taste to the food we cook. Sometimes when we cook our food, we add spices in them. It gives flavor and it make our food tasty. कभी कभी क्या होता है, हम अपने खाने में क्या मिलाते हैं? स्पाइसेस मिलाते हैं, मसाले मिलाते हैं, क्योंकि ये हमारे खाने को क्या बनाते हैं? टेस्टी बनाते हैं। एंड वी गेट दीज स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट. हमें ये स्पाइसेस जो मसाले हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। सिक्स्थ, कुकिंग ऑयल. We get oil from the seeds of some plants. Coconut, groundnut, mustard, olive and sunflower seeds give us oil. Oils are mainly used for cooking. So children, do you know plants gives us oil also. Some plants have seeds. When we grind them, we get oil from them like sunflower seed, coconut, olive, mustard seed, etc. तो बच्चों क्या आपको पता है प्लांट से हमें ऑयल भी मिलता है। कुछ प्लांट में ऐसे सीड होते हैं, जब हम उसको पीसते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है, जिसको हम खाना बनाने के लिए या दूसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब। चैप्टर कवर अप. We get food from plants. Plants give us fruits and vegetables. We eat the grains of some plants as cereals. We eat the seeds of some plants as pulses. We get coffee, tea, sugar, spices and cooking oil from plants. So children, in this chapter we have learned that we get so many things from plants like coffee, tea, sugar, पल्सेस, ग्रेन्स, सीरियल्स एक्सेट्रा। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि प्लांट जो है वो हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं। प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। नाउ लेट्स लुक एट इट्स एक्सरसाइज. थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. A. Take the correct answer. First is, which of the following is an example of cereals? You have to look at the pictures and you have to tell which of the following is example of cereal. So the correct answer is A and C. You will tick both the options. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सीरियल्स का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है एंड ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। दोनों ही एग्जाम्पल्स माने जाते हैं सीरियल के। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ fruits. You have to look at the picture and tell which of the following is an example of fruits. So the correct answer is option C, banana. You will tick the option C. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रूट का। तो आप देख पा रहे हैं जिंजर, पोटैटो एंड बनाना। तो बनाना जो है वो एक फ्रूट है, तो आप बनाना पे टिक करेंगे। थर्ड, pulses contain dash that help us to grow. A. Protein, B. Energy, C. Calcium. So pulses contain protein. So you will write protein here. बच्चों आपको बताना है कि पल्सेस में इनमें से क्या होता है जो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। तो पल्सेस में प्रोटीन होता है जो हमें ग्रो करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे प्रोटीन लिखेंगे। Fourth, sugar is obtained from the dash of sugar cane. A. Root, B. Stem, C. Leaves. You have to tell children sugar is obtained from the stem of sugar cane. So you will write stem here. बच्चों आपको बताना है कि शुगर जो है वो गन्ने के किस पार्ट से मिलती है। तो वो उसके स्टेम से मिलती है। तो हम यहाँ पे स्टेम लिखेंगे क्योंकि स्टेम इसका करेक्ट आंसर है। B. Fill in the blanks. We make dash and dash from fruits. You have to tell children what we can make from fruits. So we can make juices and ice creams from fruits. आपको बताना है यहाँ पे दो चीज़ें बच्चों कि फ्रूट से हम दो चीज़ें क्या क्या बना सकते हैं। तो हम आइसक्रीम बना सकते हैं, हम जूस बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम फ्रूट से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हैं तो आप दो चीज़ें कोई भी
लिख सकते हैं। सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन डैश, टेल मी चिल्ड्रन, सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ, कुछ सब्जियां जो हैं वो कच्ची भी खाई जाती हैं, सो यू विल राइट रॉ हियर। थर्ड, कॉफ़ी इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ द कॉफ़ी प्लांट, we have read it on the chapter that the coffee is obtained from where we get coffee from the seed of the coffee plant, so you will write seed here। आपको बताना है बच्चों कॉफ़ी जो है वो कहाँ से हमें मिलती है, प्लांट के किस पार्ट से मिलती है, तो कॉफ़ी हमें मिलती है उसके बीज से, सीड से। फोर्थ, सीरियल्स गिव अस डैश, cereals give us, what we get from cereals, we get protein from cereals, so we will write protein here। cereals जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोटीन लिखेंगे। फिफ्थ, पी इज एन एग्जाम्पल ऑफ what, p is the example of pulses, so you will write pulses here। पीस जो है, जो ड्राइड पीस जो होते हैं वो किस में आते हैं, वो पल्सेस में आते हैं, तो हम यहाँ पे पल्सेस लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स एंड टेल वेदर दे आर फॉल्स और वेदर दे आर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे बच्चों दी गई हैं, आपको बताना है कि वो सही है या गलत। लाइक द फर्स्ट वन इज सीरियल्स गिव अस प्रोटीन, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, यस दिस इज राइट। आपको बताना है सीरियल्स जो है ये हमें प्रोटीन देते हैं, तो ये सही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। सेकंड, वी कैन मेक जैम फ्रॉम फ्रूट्स, कैन यू मेक जैम फ्रॉम फ्रूट, यस, सो यू विल राइट ट्रू हेयर। क्या आप फ्रूट से जैम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। थर्ड, वी गेट टी फ्रॉम सीड ऑफ द टी प्लांट, is this statement true or false, is it true, no it is false। क्या टी जो है वो हमें सीड में से मिलते हैं टी प्लांट के, नहीं, ये हमें किससे मिलते हैं, ये टी प्लांट के हमें लीव्स, पत्तों में से मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। फोर्थ, शुगर इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द शुगर केन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो यू विल राइट ट्रू हेयर। शुगर केन कि जो स्टेम होती है उससे क्या मिलती है, हमें शुगर मिलती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिफ्थ, ऑयल्स आर मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वी यूज ऑयल फॉर कुकिंग। ऑयल जो है ये हम कुकिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। First, which part of the plant is used to obtain pulses? Tell me children, which part of the plant gives us pulses? So it is seed, we get the pulses from seeds। यहाँ पे पूछा गया बच्चों प्लांट के किस पार्ट से हमें पल्सेस मिलते हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं उससे हमें क्या मिलती है, पल्सेस, दालें मिलती है। सेकेंड, नेम एनी टू वेजिटेबल्स दैट वी ईट raw, you have to write the name of two vegetables which we can eat raw। ऐसी दो सब्जियों के नाम लिखने हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं, तो इसमें आप कोई भी दो सब्जियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कैरेट हो गया, कुकम्बर हो गया, अनियन हो गया, इसमें से आप कोई भी दो वेजिटेबल्स के नाम लिख सकते हैं। Third, what are cereals? Give examples. You have to tell children what are cereals and you have to mention two name as example। So cereals are the grain of plant. For example, rice, wheat, maize। बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि सीरियल्स क्या होते हैं, तो सीरियल्स जो होते हैं ये प्लांट के ग्रेन होते हैं, जैसे राइस, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, तो यहाँ पे आप उदाहरण एग्जाम्पल भी लिखेंगे। Fourth, from which part of the plant is tea obtained? You have to tell children from which part of the plant tea is obtained. So tea is obtained from the leaf of the plant। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट के किस पार्ट से जो टी है, चाय है, वो ऑब्टेन की जाती है, वो हमें मिलती है, तो प्लांट के लीव्स में से हमें टी मिलती है। फिफ्थ, हाउ डू वी गेट कुकिंग ऑयल? Write two examples of it। You have to tell children how we get
cooking oil and you have to write example, 2 example of it. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि हमें कुकिंग ऑयल जो है वो कहाँ से मिलता है और उसके आपको एग्जाम्पल्स भी बताने हैं. सो वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट. हाउ वी गेट इट? वी क्रश द सीड्स and we get the oil from the plant or from the seed. For example, coconut oil, olive oil, sunflower seed oil, etc. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कुकिंग ऑयल हमें कैसे मिलता है. तो हम प्लांट्स के जो सीड है उसे क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, फिर उसके बाद उसमें से जो ऑयल निकलता है वो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया. तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें इनके सीड्स में से मिलते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स क्रिटिकल थिंकिंग. हैव यू एवर हर्ड ऑफ द टर्म ड्राई फ्रूट्स? व्हाई आर दे कॉल्ड सो? Here the question is asked, have you ever heard about dry fruits and how they are called so? So dry fruits are dried fruits. They are obtained from the trees and they dried in the sunlight. So that's why they are called dry fruits. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राई फ्रूट से आप क्या समझते हो और इन्हें ड्राई फ्रूट क्यों कहा जाता है. तो जो फ्रूट्स होते हैं, एक्चुअल फ्रूट्स जो होते हैं, उनको पहले प्लांट से तोड़ा जाता है, फिर उनको सनलाइट में सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, इसीलिए उन्हें ड्राई फ्रूट्स कहा जाता है. क्रॉस लिंक्स. Physical media development. Daisy went to a grocery shop. The grocer gave her the bill which is given below. Calculate the total amount Daisy needs to pay to the grocer. Here Daisy has gone to a grocery shop. She has bought something from there and she got the bill from the grocer. You have to calculate the total amount which she need to pay to the grocer. The price of onion is rupees 25. The price of 2 cucumbers is rupees 10. The price of 1 kg mangoes is rupees 40. The price of 1 kg oranges is rupees 50. So the amount is she paid to the grocer. You have to total, you have to calculate all the amount, you have to add all the amount and you have to write the total amount you get here. तो बच्चों जो डेसी है वो ग्रॉसरी शॉप में गई, वहाँ पे उसने कुछ सामान खरीदा, कुछ उसने सब्जियाँ, फूल, फल जो भी है उसने खरीदे हैं वहाँ पे, और उसको ग्रॉसर्स ने बिल दिया है उन आइटम्स का जो उसने खरीदे हैं. आपको क्या करना है, इन आइटम के जो प्राइस है इसको टोटल करना है और फिर उनको कैलकुलेट करके ऐड करके जो भी आपका टोटल अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise by yourself.